वेलकम बैक टू लर्न हटके विद दीपक, योर स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज पार्टनर। तो दोस्तों, हमारे टेंस की सीरीज चल रही है और ये आज का 8वां वीडियो है। इसमें हम 7वां टेंस सीखने जा रहे हैं और उस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, हम आज पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज, उसके हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल्स और इस टेंस के महत्वपूर्ण यूजेस देखेंगे, जो भी कि सबसे महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करें कि आप अंत तक ये वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैड सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा तो जरूरी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस लेंगे हिंदी में, उसका 10 सब्जेक्ट के साथ हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं जवाब दे चुका था। आई हैड गिवन द आंसर। हम जवाब दे चुके थे। वी हैड गिवन द आंसर। तुम जवाब दे चुके थे। यू हैड गिवन द आंसर। आप जवाब दे चुके थे। यू हैड गिवन द आंसर। यहाँ पे पहला यू सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, यह बात याद रखिए। वे जवाब दे चुके थे। दे हैड गिवन द आंसर। बच्चे जवाब दे चुके थे। चिल्ड्रन हैड गिवन द आंसर। वह जवाब दे चुका था। ही हैड गिवन द आंसर। वह जवाब दे चुकी थी। शी हैड गिवन द आंसर। इट हैड गिवन द आंसर। इसका ट्रांसलेशन होगा वह जवाब दे चुका था या चुकी थी। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन लेंगे। सैम जवाब दे चुका था। सैम हैड गिवन द आंसर। तो चलिए अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य के बीच में नहीं और अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेंगे, मैं जवाब नहीं दे चुका था। आई हैड नॉट गिवन द आंसर। हम जवाब नहीं दे चुके थे। वी हैड नॉट गिवन द आंसर। तुम जवाब नहीं दे चुके थे। यू हैड नॉट गिवन द आंसर। आप जवाब नहीं दे चुके थे। यू हैड नॉट गिवन द आंसर। वे जवाब नहीं दे चुके थे। दे हैड नॉट गिवन द आंसर। बच्चे जवाब नहीं दे चुके थे। चिल्ड्रन हैड नॉट गिवन द आंसर। वह जवाब नहीं दे चुका था। ही हैड नॉट गिवन द आंसर। वह जवाब नहीं दे चुकी थी। शी हैड नॉट गिवन द आंसर। इट हैड नॉट गिवन द आंसर। सैम जवाब नहीं दे चुका था। सैम हैड नॉट गिवन द आंसर। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थक वाक्य। हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य की शुरुआत में क्या और अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। फॉर्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस वही लेंगे, क्या मैं जवाब दे चुका था। हैड आई गिवन द आंसर। क्या हम जवाब दे चुके थे। हैड वी गिवन द आंसर। क्या तुम जवाब दे चुके थे। हैड यू गिवन द आंसर। क्या आप जवाब दे चुके थे। हैड यू गिवन द आंसर। क्या वे जवाब दे चुके थे। हैड दे गिवन द आंसर। क्या बच्चे जवाब दे चुके थे। हैड चिल्ड्रन गिवन द आंसर। क्या वह जवाब दे चुका था। हैड ही गिवन द आंसर। क्या वह जवाब दे चुकी थी। हैड शी गिवन द आंसर। हैड इट गिवन द आंसर। क्या सैम जवाब दे चुका था। हैड सैम गिवन द आंसर। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसकी हिंदी आइडेंटिटी है वाक्य के शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। फॉर्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस वही लेंगे, क्या मैं जवाब नहीं दे चुका था। हैड आई नॉट गिवन द आंसर। क्या हम जवाब नहीं दे चुके थे। हैड वी नॉट गिवन द आंसर। क्या तुम जवाब नहीं दे चुके थे। हैड यू नॉट गिवन द आंसर। क्या आप जवाब नहीं दे चुके थे। हैड यू नॉट गिवन द आंसर। क्या वे जवाब नहीं दे चुके थे। हैड दे नॉट गिवन द आंसर। क्या बच्चे जवाब नहीं दे चुके थे। हैड चिल्ड्रन नॉट गिवन द आंसर।
क्या वह जवाब नहीं दे चुका था? हैड ही नॉट गिवन द आंसर। क्या वह जवाब नहीं दे चुकी थी? हैड शी नॉट गिवन द आंसर। हैड इट नॉट गिवन द आंसर। और अंत का सेंटेंस होगा क्या सैम जवाब नहीं दे चुका था? हैड सैम नॉट गिवन द आंसर। तो हमने 4 स्ट्रक्चर्स देखे। अब इस टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता है। तो पहला यूज है इस टेंस का, अगर भूतकाल में 2 घटनाएं हुई, दोनों में समय का अंतर था, थोड़ा बहुत समय का अंतर होना चाहिए, तो जो घटना पहले हुई थी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में देते हैं और जो घटना बाद में हुई थी वो घटना सिंपल पास्ट टेंस में देते हैं। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा, मरीज घर जा चुका था। इसमें पहली घटना कौन सी है? मरीज घर जा चुका था और बाद में डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुंचे। सो इसमें क्या होगा? व्हेन डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, यहां पे सिंपल पास्ट, द पेशेंट हैड गॉन टू हिज होम। यहां पे मैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करूंगा। दूसरा देखते हैं कि एग्जांपल, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। यहां पे पहली घटना कौन सी है? ट्रेन जाने की, और उसके बाद में मैं पहुंचा हूं, तो ट्रेन जाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और बाद में मैं पहुंचा जो दूसरी एक्शन है उसके लिए सिंपल पास्ट इस्तेमाल करेंगे। तो वाक्य कैसा होगा? व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड डिपार्टेड ऑलरेडी। उम्मीद है आपको ये इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल सिंपल है, पास्ट में हुई किसी बात पर अगर आपको जोर देना है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो सिंपल पास्ट टेंस है, मैंने तुम्हें बताया, आई टोल्ड यू। पर अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया ही था, आई हैड टोल्ड यू, ये होता है दूसरा इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो दोस्तों हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के 4 स्ट्रक्चर देखे, हिंदी आइडेंटिटीज देखी, हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस देखे, 2 महत्वपूर्ण यूजेस देखे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। स्पोकन इंग्लिश और मोटिवेशन के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विजिट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।